राधे राधे मेरे साथियों। आज से हम श्री रामचरितमानस की एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो विशेष रूप से उन युवाओं और बंधुओं के लिए है जो प्रभु श्री राम की लीलाएं जानना तो चाहते हैं पर समय या सुविधा के अभाव में रामचरितमानस पढ़ नहीं पाते। मेरा उद्देश्य है कि मैं इस पावन ग्रंथ को शुद्ध, त्रुटिरहित और श्रद्धापूर्वक आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। इस वीडियो के जरिए आप प्रभु श्री राम की लीलाओं का रस ईयरफोन्स लगाकर और अपने दैनिक कार्य करते हुए भी ले सकते हैं और सहज रूप से अपनी संस्कृति व सनातन मूल्यों से जुड़ सकते हैं। यदि फिर भी कोई भूल हो जाए तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अब चलिए श्री राम की अमृतमयी कथा का आरंभ करते हैं। जय श्री राम, जय भक्त शिरोमणि हनुमान जी, एयूएम गणेशाय नमः। रामचरितमानस बालकांड भाग 1। श्री रामचरितमानस की पवित्र शुरुआत। आरंभिक वंदना। दोहा। श्री गणेश गिरिजा सुवर्ण मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या काव्य अब सुधि लीजय मन मान। भावार्थ। मैं भगवान गणेश और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को प्रणाम कर अब श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की इस कथा का सुंदर वर्णन कर रहा हूँ। आप सभी श्रोता मन लगाकर इसे सुने। शिव पार्वती संवाद की भूमिका। शिवजी पार्वती को रामकथा सुनाने के लिए कहते हैं। वे बताते हैं कि रामकथा केवल कथा नहीं है, वह तो स्वयं मोक्ष का द्वार है। चौपाई। रामकथा कलि कलुष विधूसनी, सुमिरत सुलभ सुफल बस बसनी। भावार्थ। श्री राम की कथा कलियुग के पापों को दूर करने वाली है। इसका स्मरण करने से शीघ्र और उत्तम फल मिलता है और भगवान हृदय में निवास करते हैं। श्री रामचरितमानस की महिमा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा अमूल्य रत्न के समान है, जिसे गुरु, प्रभु और समाज की कृपा से ही जाना जा सकता है। दोहा। श्री गुरुपद रज मृदुल मलिन मन मजनु करी, बनु राम शुभ जसु जस मम बुद्धि अनुरूप। भावार्थ। मैं अपने मलिन मन को गुरु के चरणों की धूल से धोकर माने सोथि कय अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम के पावन यश का वर्णन करूंगा। अयोध्या नगरी का वर्णन। अब तुलसीदास जी बताते हैं, अवधपुरी सरयू के किनारे बसी हुई वह नगरी है जहां धर्म, नीति और शांति का वास है। चौपाई। सुरसरी सम सुरराजू सुशीला, धर्म धुरंधर सब गुणशीला। भावार्थ। जैसे गंगा पवित्र है, वैसे ही अयोध्या के राजा दशरथ धर्म के ध्वज को धारण करने वाले, गुणों से युक्त और उत्तम स्वभाव वाले हैं। दशरथ जी की चिंता। राजा दशरथ का एक ही दुहक है, उनके कोई संतान नहीं है। इसीलिए वे संतान प्राप्ति हेतु यज्ञ का विचार करते हैं। दोहा। भूपति भवन बोलाय मग, समस्त पुरजन माही, कही अयोध्या अविवेक तब, जोनि रहत दुख दाही। भावार्थ। राजा दशरथ ने सभा बुलाकर कहा कि संतान न होना महान दुखदायी है, इसलिए वे यज्ञ कर संतान प्राप्ति का संकल्प करते हैं। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन। राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा से अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की। विश्वामित्र, वशिष्ठ और अन्य ऋषिगण इसमें सम्मिलित होते हैं। चौपाई। कीन्हे सी दशरथ बहुत बिधाना, कहेउ गुरहि जेहि अति हित जाना। भावार्थ। राजा दशरथ ने वैसा ही किया जैसा गुरु वशिष्ठ ने कहा और यज्ञ का आयोजन विधिपूर्वक कराया। देवताओं की पुकार और श्रीहरि का वचन। उधर ब्रह्मा जी और अन्य देवता भगवान विष्णु से रावण के अत्याचारों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आश्वासन देते हैं कि मैं स्वयं रघुकुल में अवतार लेकर रावण का संहार करूंगा। दोहा। सुनि बिनय सुरभूप की, कृपालु हर्षि उर्माही, रघुकुल रजनीचर जनी, जनी हठी मारब नाही। भावार्थ। देवताओं की प्रार्थना सुनकर दयालु भगवान विष्णु हृदय में प्रसन्न हुए और कहा, मैं रघुकुल में अवतार लेकर राक्षसों का विनाश करूंगा। यज्ञ प्रसाद और दिव्य खीर। अग्निदेव यज्ञ की पूर्णाहुति के समय दिव्य खीर लेकर आते हैं।
राजा दशरथ उसे अपनी तीनों रानियों को बांटते हैं। चौपाई। खीर सुधा सम शीतल प्यारी, देखी नृपहि अति भई सुखारी। भावार्थ। वह खीर अमृत के समान थी। राजा दशरथ को उसे देखकर बहुत हर्ष हुआ। श्री राम जन्म की पृष्ठभूमि तैयार। इस खीर के सेवन से ही भगवान श्री राम और उनके तीनों भाइयों के अवतार की पृष्ठभूमि बनती है। अयोध्या में श्री राम जन्म का दिव्य उत्सव। पिछले भाग की पुनरावृत्ति। पिछले भाग में आपने सुना कि राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने रघुकुल में अवतार लेने का वचन दिया और अग्निदेव दिव्य खीर लेकर आए, जिसे रानियों ने प्रसाद रूप में ग्रहण किया। अब कथा आगे बढ़ती है। नवमी तिथि। प्रभु प्रकट होते हैं। दोहा। नौमी तिथि। मधुमास पुनीत, शुक्ल पक्ष अभिजीत। तिथि करणी जय राम जन्म, यह दिन मंगलमय मीत। भावार्थ। चैत्र माह की शुभ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। यह अभिजित मुहूर्त था, अत्यंत पवित्र और शुभ समय जब भगवान श्री राम ने जन्म लिया। पूरे अयोध्या में आनंद छा गया। चौपाई। भय प्रगट कृपालु, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी घा। भावार्थ। प्रभु श्री राम करुणा और दया के सागर कौशल्या जी के गर्भ से प्रकट हुए। उनके जन्म लेते ही सारा ब्रह्मांड आनंद से झूम उठा। देवता नाचने लगे, अप्सराएं गाने लगीं, गंधर्व फूल बरसाने लगे। चौपाई। सुरमुनि जन अमियां बरसाने, नारद हर्ष वेद बखाने। भावार्थ। देवता और मुनिगण अमृत की वर्षा करने लगे। नारद जी आनंद में भरकर वेदों का गायन करने लगे। चारों पुत्रों का जन्म अब क्रमशः चारों रानियों को पुत्र प्राप्त होते हैं। कौशल्या से श्री राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। दोहा। कौसल्या के राम लख सुकृति भरत कैकेयी, लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा, विप्रण कहे स्नेह। भावार्थ। जैसा ब्राह्मणों ने पहले ही कहा था वैसा ही हुआ। कौशल्या को श्री राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण व शत्रुघ्न प्राप्त हुए। अयोध्या में उल्लास का माहौल। अयोध्या में घंट, नगाड़े, शंख, मृदंग बजने लगे। हर गली में दीप जलने लगे। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं। चौपाई। नगर बाजे निशान, भय हर्षित नर नारी, जय जयकार करत सुरगण सुमन झरी डारी। भावार्थ। नगर में नगाड़े बजने लगे। स्त्री पुरुष हर्षित हो उठे। देवताओं ने पुष्पवर्षा की और चारों ओर जय श्री राम की ध्वनि गूंज उठी। कौशल्या जी की अनुभूति। कौशल्या जी ने जब श्री राम को पहली बार देखा तो उनका हृदय अद्भुत आनंद और श्रद्धा से भर गया। उन्होंने देखा प्रभु स्वयं दिव्य रूप में उनके सामने हैं। चौपाई। तनुघृत सिंचित सुंदर शरीरा, नयन विराजत चंद चकोरा। भावार्थ। शिशुराम का शरीर घी से स्नान कर चमक रहा था। उनकी आंखें जैसे चकोर को प्रिय चंद्रमा हों। अपूर्व सौंदर्य। कौशल्या जी का स्तवन। कौशल्या जी ने फोल्डेड हैंड से श्री राम को प्रणाम किया और स्तुति की। चौपाई। नाथ समर्पौ तनु मन मोरा, होहु कृपालु सदा रघुबीरा। भावार्थ। हे नाथ, मैं अपना तन मन आपको समर्पित करती हूँ। हे रघुवीर, आप सदा कृपा करते रहें। प्रजा में हर्ष और मंगल। प्रजा को जब यह समाचार मिला कि 4 राजपुत्र जन्मे हैं तो सबने घर घर दीप जलाए, मिठाइयाँ बांटी और राम जी के जयकारे लगाए। दोहा। सुनिसुत जन्म शुभ समाचार, भय मुदित मन लोग। नर नारी घर कीन्ही पूजन, बधाई सकल वियोग। भावार्थ। जब लोगों ने शुभ समाचार सुना कि राजा को 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं तो हर घर में पूजा, बधाई और हर्ष का माहौल छा गया। हर्ष। रामलला की बाल लीला और नामकरण संस्कार। रामलला की बाल लीलाएं शुरू होती हैं
श्री राम और उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अब धीरे धीरे बाल्यावस्था में प्रवेश कर रहे हैं। उनकी बाल लीलाएं अयोध्या में आनंद का स्रोत बन गई हैं। चौपाई। हर्षित महिपाल अति प्रीति, करत सुतन्ह कर सुरति सनीति। भावार्थ, राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न और प्रेममय हैं। वो अपने पुत्रों के साथ खेलते हुए उन्हें स्नेहपूर्वक संस्कार सिखाते हैं। श्री राम की अद्भुत चेष्टाएं, जब रामलला चलते हैं, गिरते हैं, मुस्कुराते हैं, तो माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और सारी सखियां आनंद से झूम उठती हैं। चौपाई सहाय, बालक चाल देखी मनमोहा, मातु पितहि सुख न परितोषा। भावार्थ, रामलला की बालचाल देख माता पिता मोहित हो गए। वो आनंद से भर जाते हैं, पर उस सुख की तृप्ति कभी नहीं होती। नामकरण संस्कार। कुछ समय पश्चात ऋषि वशिष्ठ पधारते हैं और चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार करते हैं। कौशल्या के पुत्र को नाम मिलता है राम, कैकेयी के पुत्र भरत, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। दोहा। नाम राम लखन भरत शत्रुघ्न सुशोभित चारि। कही वशिष्ठ मुनि प्रीति ते, कीन्ही नाम उजियार। भावार्थ, ऋषि वशिष्ठ ने प्रेमपूर्वक चारों पुत्रों के नाम रखे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इन नामों से अयोध्या प्रकाशित हो गई। भोजन, खेल और माताओं का वात्सल्य। चारों राजकुमार अपनी अपनी माताओं की गोद में खेलते हैं। भोजन कराते समय कभी रोते, कभी हंसते, कभी अंगूठा चूसते, कभी आंखों से झपकी लेते। चौपाई। घुटना चलत राम लज्जाते, महतारी उर लटकी लजाते। भावार्थ, श्री राम जब घुटनों के बल चलते हैं तो लजाते हैं, आह हैं। कभी कौशल्या की छाती से चिपक कर शर्माते हैं, कके हैं। दोहा। देखी बाल लीला प्रभु की, मातु भाव मग्न होई। बार बार कर सप्रेम, चूमत अंग अति सोई। भावार्थ, प्रभु की बाल लीलाएं देखकर माता भाव विभोर हो जाती हैं। वो बार बार उन्हें चूमती हैं और निहारती जाती हैं। अयोध्या में प्रेम और भक्ति का वातावरण। अयोध्यावासी दिन रात यही चर्चा करते हैं, क्या अद्भुत बालक हैं, जैसे ब्रह्मा स्वयं मानव रूप में प्रकट हो गए हों। चौपाई। बालक सब अति रूप निहारा, जानत सबहि ब्रह्म संसारा। भावार्थ, सभी राजकुमारों का सौंदर्य अनुपम है। अयोध्यावासी जानते हैं कि ये केवल सामान्य बालक नहीं, स्वयं ब्रह्म है। राम और लक्ष्मण का विशेष प्रेम। राम और लक्ष्मण में बचपन से ही गहरा प्रेम था। राम जहां जाते, लक्ष्मण वहीं पीछे पीछे रहते, जैसे शरीर और उसकी छाया। दोहा। रघुकुल दीप राम लखन, सदा रहे संग स्नेह। जननी सुमित्रा देखी तब, पुलकित गदगद देह। भावार्थ, राम और लक्ष्मण का आपसी प्रेम देखकर माता सुमित्रा पुलकित हो उठती हैं। उनका शरीर प्रेम और गर्व से गदगद हो जाता है। गुरु वशिष्ठ का शिक्षादान और विश्वामित्र का आगमन। चारों भाइयों का विद्याभ्यास प्रारंभ। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अब बाल्यावस्था पार कर चुके हैं। राजा दशरथ उन्हें विद्याध्ययन हेतु गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजते हैं। दोहा। जब बालक भय बढ़वे, गुरुकुल पठाए रघुनाथ। वशिष्ठ मुनि दीन ही विद्या, धर्म, नीति और साथ। भावार्थ, जब चारों राजकुमार बड़े हुए, तब उन्हें गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजा गया। वहां उन्होंने धर्म, नीति, वेदशास्त्र, शस्त्र और व्यवहार की शिक्षा पाई। चारों भाइयों की सहज बुद्धि और विनम्रता। चारों भाइयों ने गुरु सेवा, शांति, संयम और विद्या में अद्भुत निपुणता दिखाई। गुरु वशिष्ठ और माता अरुंधति उन्हें आशीर्वाद देते हैं। चौपाई व न्याय
सेवा करहीं गुरही उर लीन हैं, वेद शास्त्र सब बिनु श्रम चीन हैं। भावार्थ हुआ, चारों भाइयों ने गुरु की सेवा को हृदय से अपनाया। उन्होंने बिना कठिनाई के वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। राजा दशरथ का गौरव और अयोध्या का उत्सव, जब चारों भाइयों की विद्या समाप्त होती है तो वे अयोध्या लौटते हैं। राजा दशरथ बड़े गर्व से उनका स्वागत करते हैं। अयोध्या में फिर से उत्सव का माहौल छा जाता है। दोहा, आयसी जब गुरुकुल ते, नगर बजत मृदंग, जन जन उर्हर्ष भर्यो, देखत राम तरंग। भावार्थ, जब चारों भाई गुरुकुल से लौटे तब नगर में नगाड़े बजने लगे। हर व्यक्ति के हृदय में राम का दर्शन कर उल्लास भर गया। विश्वामित्र ऋषि का आगमन अब कथा में प्रवेश होता है। महर्षि विश्वामित्र का। वे राजा दशरथ की सभा में आते हैं और कुछ मांगते हैं। चौपाई, विश्वामित्र महामुनि आए, सकल द्वार रघुपति सुमिराए। भावार्थ, महामुनि विश्वामित्र अयोध्या पधारे। राजा दशरथ ने भगवान का स्मरण कर उनका स्वागत किया। विश्वामित्र की याचना। ऋषिवे विश्वामित्र दशरथ से कहते हैं, हे राजन, मैं यज्ञ कर रहा हूं लेकिन राक्षस उसमें विघ्न डाल रहे हैं। मुझे आपके पुत्र राम को कुछ समय के लिए मेरे साथ भेजिए। दोहा, मुनि बोले, कौशलाधिप सुनहु करहु जो काज, राम लखन देहु मोहि, होई सकल शुभ काज। भावार्थ, मुनि बोले, हे राजा दशरथ, अगर आप मेरी सहायता करना चाहें तो राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए, तभी कार्य सफल होगा। राजा दशरथ का संकोच। राजा दशरथ व्याकुल हो उठते हैं। वे सोचते हैं, राम अभी बालक है, वह राक्षसों से युद्ध कैसे करेगा। चौपाई मैं की न आऊं। सुनि मुनि बचन अघात समाना, बोले बचन नयन भरी बाणा। भावार्थ, ऋषि का वचन सुनकर दशरथ को जैसे बिजली सी लग गई। आंखों में आंसू भरकर उन्होंने विनम्र वाणी में कहा, दोहा, बालक रघुनंदन अभी, न जाने रणनीति। मुनिवर, कोई और कहो, जो हो सहायक प्रीति। भावार्थ, राजा बोले, हे मुनिवर, राम अभी बालक है, रण कौशल नहीं जानता, कृपया कोई और उपाय बताइए। वशिष्ठ का हस्तक्षेप और भगवान का संकल्प। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों समझाते हैं, राम कोई साधारण बालक नहीं है, वे स्वयं ईश्वर हैं। उनके लिए राक्षसों का विनाश खेल के समान है। चौपाई, राम लखन गए संग मुनि के, जनकपुर गवन हेतु तनिके। भावार्थ, अंततः राजा दशरथ सहमत हो जाते हैं और राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले जाते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य है जनकपुर में सीता स्वयंवर तक पहुंचना, ताड़का वध, मारीच सुबाहु से युद्ध और जनकपुर प्रस्थान। राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन को जाते हैं। जब राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल पड़ते हैं तो मार्ग में वे नाना प्रकार की कथाएं और विद्याएं सीखते हैं। मुनि उन्हें दिव्य बाला और अतिबाला विद्या प्रदान करते हैं। चौपाई, दीन ही बला अतिबला सिखाई, लिए बचन हर्षि रघुराई। भावार्थ, विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बला और अतिबला नामक 2 दिव्य विद्याएं सिखाईं। राम जी ने बड़े हर्ष से उन्हें स्वीकार किया। ताड़का वध। वन में प्रवेश करते ही राक्षसी ताड़का का आतंक दिखता है। मुनि विश्वामित्र राम से कहते हैं, हे राम, धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें ताड़का का वध करना होगा। चौपाई, ताड़का बस अवध बिहारी, मारी ताहि करहु शुभकारी। भावार्थ, विश्वामित्र ने कहा, हे अवधपति श्री राम, ताड़का का वध करो, यही धर्म का कार्य है। रामचंद्र जी ने धनुष उठाया और ताड़का का वध किया। वन शांत हो गया। देवता हर्षित हुए। दोहा, मारी ताड़का राम तब, वन उपज्यो सुख शांत। सुरमुनि बोली बड़ाई करी, पूजन कीन ही सुर शांत। भावार्थ,
राम जी ने ताड़का का वध किया, जिससे वन शांत और सुखद हो गया। देवताओं और मुनियों ने आकर उनकी स्तुति की और पूजन किया। राम का आश्रम रक्षक रूप अब राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ मुनियों के यज्ञ स्थल पर पहुंचते हैं। वहां राक्षस बार बार यज्ञ विध्वंस करते थे। चौपाई। रघुपति तहां रहे रजधानी, राखे यज्ञ सकल दिन रानी। भावार्थ। श्री राम वहां कुछ दिनों तक रहे और यज्ञ की रक्षा की। उन्होंने अपने धनुष से राक्षसों को रोका। मारीच और सुबाहु का संहार। यज्ञ के बीच में ही मारीच और सुबाहु राक्षसों ने आक्रमण किया। राम जी ने धनुष उठाया और अद्भुत पराक्रम दिखाया। चौपाई। राम सर संधानु करी धाया, मारे सुबाहु सुरपुर पठाया। भावार्थ। राम जी ने बाण साध कर सुबाहु का वध कर दिया। मारीच को एक ही बाण से दूर समुद्र पार फेंक दिया। दोहा। मारीच फेंके सिंधु पार, सुबाहु मृत्यु धरियो। सुर मुनि दीन है जय कहत, राम जस पावन भरियो। भावार्थ। मारीच को समुद्र पार फेंका गया और सुबाहु मारा गया। देवताओं और ऋषियों ने जय श्री राम का उद्घोष किया। राम लक्ष्मण का जनकपुर की ओर प्रस्थान। अब यज्ञ की रक्षा पूर्ण हो चुकी थी। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर जनकपुर की ओर चल पड़े। वहां राजा जनक ने शिव धनुष के लिए स्वयंवर की घोषणा की थी। चौपाई। जनकपुर को चल्यो समाजू, रघुनायक संग लखनऊ बिराजू। खा। भावार्थ। राम लक्ष्मण और मुनि विश्वामित्र जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में विभिन्न तीर्थ, ऋषियों के आश्रम और कथाएं होती हैं। जनकपुर आगमन और राम सीता का प्रथम मिलन। राम लक्ष्मण जनकपुर पहुंचते हैं। जब राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंचते हैं तो वहां की सुंदरता और धर्मप्रियता देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। चौपाई। जनकपुर अति रम्य सुठि सुभग, हर्षय रामु देखी बनु निभग। भावार्थ। जनकपुर अत्यंत सुंदर, रमणीय और शुद्ध नगर था। राम जी उसे देखकर आनंदित हुए। गौतम ऋषि का आश्रम और अहल्या उद्धार मार्ग में उन्हें गौतम ऋषि का आश्रम मिला। वहां शिला बनी अहल्या निवास कर रही थीं, जिन्हें श्राप मिला था। भगवान राम जैसे ही वहां पहुंचे, उनके चरण स्पर्श से अहल्या का उद्धार हुआ। चौपाई। राम चरण रज पाई सुभागी, प्रगति भई अति भगति अनुरागी। भावार्थ। जैसे ही अहल्या को श्री राम के चरणों की धूल मिली, वह शिला रूप से बाहर आ गईं और प्रभु के प्रति भक्ति भाव से भर गईं। दोहा। गौतम आयु तहां देखी राम रघुबीर, पुलक गद गद देह लोचन भर नीर। भावार्थ। गौतम ऋषि वहां आए और राम जी को देखकर गदगद हो गए। उनका शरीर रोमांचित हो उठा, आंखों से आंसू बहने लगे। राम लक्ष्मण का जनकपुर में स्वागत। राम लक्ष्मण अब जनकपुर में प्रवेश करते हैं। जनकपुरी की स्त्रियां उनकी रूप सुंदरता देख चकित हो जाती हैं। चौपाई। नगर नारी देखी दो भ्राता, रूप सागर लोचन लजाता। भावार्थ। जनकपुर की स्त्रियां जब राम लक्ष्मण को देखती हैं तो उन्हें लगता है मानो सौंदर्य का सागर ही चल रहा हो। जानकी सीता जी का प्रथम दर्शन। इसी बीच माता जानकी अपनी सहेलियों संग मंदिर में पूजा के लिए आती हैं। वहीं पहली बार उनकी दृष्टि रामचंद्र जी पर पड़ती है और राम जी की भी उन पर। चौपाई। सहित सखी सिय मंदिर आई, रघुपति रूप नयन भरी नाई। भावार्थ। सीता जी अपनी सखियों के संग मंदिर में आईं। उन्होंने श्री राम के रूप को भरकर देखा। दोहा। राम ही देखी सीय मन भई मगन अनुराग, चित्त चोर मन चित्त में छवि बस्यो भूप भाग। भावार्थ।
राम जी को देखकर सीता जी का मन प्रेम में डूब गया, मानो उनके हृदय में राम जी की छवि बस गई हो। राम सीता का प्रेम मिलन। बिना शब्दों के राम और जानकी एक दूसरे को निहारते हैं। न कोई वाणी होती है, न संकेत, फिर भी हृदय एक हो जाते हैं। चौपाई आई। दृग पद कमल निहारि सिय, उर्भरि प्रेम सराह। मनु बलु बुद्धि ममता तजी, रहु राम पद चाह। भावार्थ, सीता जी ने श्री राम के चरणों को देखकर हृदय में प्रेम भर लिया। उन्होंने अपने मन, बुद्धि और अहंकार को त्याग कर राम के चरणों की ही इच्छा की। जनक जी का स्वयंवर की घोषणा राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो शिवजी के महान धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से जानकी का विवाह होगा। दोहा। धनुषु चढ़े जो वीर बल, करिहि सिय संग बियाह। मोहिन मिलय सो भावते, जनक न सुनय कुचाह। भावार्थ, राजा जनक कहते हैं, जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके वही जानकी का पति बनेगा। यह मेरा प्रण है। जो इसे अनुचित कहे उसे मैं नहीं मानता। राजा जनक की चिंता और दुख। अब राजा जनक सभा में उदास भाव से बोलते हैं कि लगता है इस धरती पर अब कोई ऐसा पुरुष ही नहीं है जो शिव धनुष को उठा सके। चौपाई। सुनहु सखा दुखु कथा हमारी, भई न ब्याही कन्या कुमारी। भावार्थ, राजा जनक अपने मंत्री से कहते हैं, सुनो मित्र, यह हमारे लिए बड़ी पीड़ा की बात है। अब तक मेरी बेटी कुमारी ही रह गई है। चौपाई। भूमि सुता मैं पाली पचाई, सख निज भगति हेतु गृह आई। भावार्थ, राजा जनक कहते हैं, सीता तो भूमि से प्रकट हुई हैं, मैंने उसे स्नेहपूर्वक पाला। अब वह मेरी भक्ति के कारण स्वयं मेरे घर आई है। दोहा। नारी हमारी सिय सुघर, यद्यपि रूप अपार। करी मोह माया मुनिमन, मानत नहीं संसार। भावार्थ, मेरी पुत्री सीता अत्यंत सुंदर है, फिर भी दुनिया मोह माया में फंसी है। कोई उसकी दिव्यता को नहीं समझता। शिव धनुष भंग और राम सीता का मंगल मिलन। शिवजी का धनुष सभा में लाया जाता है। जनक जी द्वारा आयोजित स्वयंवर में शिवजी का प्राचीन, भारी और दिव्य धनुष लाया गया। उसे देखकर बड़े बड़े राजा भयभीत हो गए। किसी ने उसे छूने तक का साहस नहीं किया। दोहा। मंडप बीच रख्यो धनुष, भय सत सब नृप समूह। को न ताक्यो आँखी करी, रहा सभा में धूम। भावार्थ, सभा मंडप के बीच शिव धनुष रखा गया। सभी राजा डर से कांपने लगे। कोई भी उसे ठीक से देख नहीं सका। सभा में सन्नाटा छा गया। रावण और अन्य राजाओं की विफलता। रावण जैसे महाबली भी धनुष को हिला नहीं सके। राजा जनक को चिंता हुई, क्या इस पृथ्वी पर कोई भी पुरुष नहीं बचा? चौपाई। देखी जनक गंभीर विचारू, बोले बचन स्नेह निहारू। भावार्थ, जनक जी गंभीर होकर सोचने लगे और प्रेम पूर्वक बोले, लगता है यह पृथ्वी अब वीरों से शून्य हो गई है। दोहा। भूमि सूता सिय सुकुमारी, बिनु ब्याह मन सोच। राम ही देखी जनक तब, कहे बचन संकोच। भावार्थ, सीता का विवाह न हो पाने की चिंता जनक के मन में घर कर गई। फिर उनकी नज़र राम पर पड़ी, लेकिन वे संकोचवश कुछ नहीं कह सके। गुरु विश्वामित्र का आदेश और राम जी का उदय। तभी मुनि विश्वामित्र ने श्री राम को संकेत किया, हे रघुनंदन, अब समय आ गया है, उठो और शिव धनुष को उठाकर अपनी वीरता दिखाओ। चौपाई। मुनि ही आयसु पाई रघुबीरा, बंद्यो सबन्हि करी मन घीरा। भावार्थ, गुरु की आज्ञा पाकर श्रीराम खड़े हुए। सबको मन ही मन प्रणाम कर वे धनुष की ओर बढ़े। शिव धनुष भंग राम जी ने सहज भाव से शिवजी के धनुष को उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, धनुष टन टन कर टूट गया।
चौपाई। सहज राम चढ़ाई चाप संधानु, टूटे ऊ धनुष सहस धुनि जानु। भावार्थ, राम जी ने बड़े सहज भाव से धनुष पर डोरी चढ़ाई तो वह अत्यंत वेग से टूट गया और आकाश में हजारों गूंजें फैल गईं। दोहा। धनुष टूटते भय भयो, सकल नगर अवलोक। जनक सिहि भया अति था, राम प्रताप अघोक। भावार्थ, धनुष टूटते ही नगर भर में भय और विस्मय फैल गया। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए। राम जी का प्रताप अप्रतिम था। सीता का वरमाला लेकर आना। अब सभी देवता, मुनि और जनक जी हर्षित होकर कहते हैं, अब तो कन्यादान करो, राम जी ही सच्चे वर हैं। सीता जी ने हाथों में वरमाला लेकर राम जी के पास जाकर मौन सहमति से उन्हें वर चुन लिया। चौपाई। सिया ऐसु पाए मृदु बाणी, बरमाला ले सिय हठ मानी। भावार्थ, माता से अनुमति लेकर सीता जी वरमाला लेकर आगे बढ़ीं और मौन श्रद्धा से राम जी के गले में वरमाला डाल दी। दोहा। सकुच सिय मन हर्ष अति, लखि राम सो मेल। भयो बियहम पावन प्रगट, सकल लोक सुख खेल। भावार्थ, सीता के मन में लज्जा और हर्ष दोनों थे। राम से मिलन हुआ और यह विवाह पावन उत्सव बन गया। चारों भाइयों का विवाह और अयोध्या आगमन। जनक जी द्वारा दशरथ को विवाह प्रस्ताव धनुष भंग और राम सीता के मिलन के बाद राजा जनक बहुत हर्षित होकर राजा दशरथ को संदेश भेजते हैं, हे दशरथ, प्रभु श्रीराम ने स्वयं शिव धनुष को भंग किया है। अब विवाह हेतु कृपया बारात सहित जनकपुर पधारें। दोहा। जनक भेजे दूत तबु, कहे दशरथ स्नेह। आइए संग समाज सब, करिए ब्याह स्नेह। भावार्थ, राजा जनक ने प्रेमपूर्वक दूतों को भेजा और दशरथ से आग्रह किया, आप सभी समाज सहित पधारें और विवाह का सौभाग्य प्राप्त करें। दशरथ बारात लेकर जनकपुर पहुंचते हैं। राजा दशरथ, गुरु वशिष्ठ, भरत और शत्रुघ्न सहित बड़ी भव्य बारात लेकर जनकपुर आते हैं। नगर में मंगल ध्वनि बजती है। चौपाई। जनकपुर आई बरात सुहाई, मंगल बाजत विपुल बधाई। भावार्थ, राजा दशरथ की बारात जब जाए जनकपुर पहुंची तो पूरे नगर में मंगलाचार, बधाइयां और उत्सव छा गया। चारों भाइयों के विवाह तय होते हैं। राजा जनक और गुरु वशिष्ठ विचार करते हैं और चारों भाइयों का विवाह तय होता है। श्री राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी से, शत्रुघ्न श्रुतिकीर्ति। दोहा। राम सिया लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी जानी। सुभग श्रुतिकीर्ति सुभग, शत्रुघ्न संग सयानी। भावार्थ, राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतिकीर्ति चारों जोड़े अत्यंत सुंदर और सुसंस्कारी थे। विवाह का शुभ आयोजन। चारों विवाह अत्यंत भव्यता, वेद मंत्रों और मंगल गीतों के बीच संपन्न होते हैं। देवता पुष्प वर्षा करते हैं, नारियां गाती हैं, नगरवासियों में हर्ष छा जाता है। चौपाई। बाजत बधू बधावन बाजा, मंगल गावहिं सुर समाजा। भावार्थ, विवाह मंडप में बधावों के बाजे बजते हैं। देवता भी आनंद में मंगल गीत गाते हैं। विवाह के बाद विदा और अयोध्या वापसी। विवाह के पश्चात जनक जी भावुक होकर विदा करते हैं। राम सीता सहित चारों जोड़े अयोध्या को लौटते हैं। दोहा। जनक हृदय हर्ष विषाद, नयन बहिन जलधार। देखत सिय स्नेह बस, मन करत सुकुमार। भावार्थ, राजा जनक के हृदय में हर्ष और विषाद दोनों हैं।
विदा के समय उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहते हैं। चौपाई। अवधपुरी आई सब भ्राता, नगर लोग सब भय सुखदाता। भावार्थ। चारों भाई अयोध्या लौट आते हैं। नगरवासियों में उत्सव छा जाता है। मंगल गीत, आरती, दीपों की पंक्तियां और जय घोष से अयोध्या गूंज उठती है। गृहस्थ जीवन की मर्यादा और राम राज्य की झलक। विवाह उपरांत गृहस्थ धर्म की स्थापना। तुलसीदास जी बताते हैं कि श्री राम और चारों भाइयों ने विवाह उपरांत गृहस्थ धर्म की मर्यादा को आदर्श रूप में निभाया। चौपाई। रामु लखन भरत शत्रुघ्नाहि, सम बचन प्रिय सेवक सुखदाहि। भावार्थ। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब के वचन मधुर, व्यवहार विनम्र और सेवा भाव वाले हैं। वे प्रजा को सुख देने वाले हैं। चारों दंपत्तियों का जीवन आदर्श बन जाता है। सीता जी पतिव्रता, धैर्यशील और सेवा में निपुण। उर्मिला, मांडवी, श्रुतिकीर्ति, चारों कुलवधुओं में सद्गुणों की खान। दोहा। सिय उर्मिला, मांडवी, श्रुतिकृति, गुणमति चारि। पतिव्रता सब तेजमय, धर्मधुरी नित धारी। भावार्थ। सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतिकीर्ति, ये चारों पतिव्रता नारियां तेजस्विनी, धर्मनिष्ठ और कुल की मर्यादा को संभालने वाली हैं। राजा दशरथ का आनंद और अयोध्या का वैभव। राजा दशरथ अब संतुष्ट हैं। चारों पुत्र विवाह कर चुके हैं। अयोध्या सुख, शांति और धर्म से परिपूर्ण हो जाती है। चौपाई। सकल सुभट पुर नारी नर बृंदा, सुख संपत्ति निरोग सुचिंता। भावार्थ। सभी नागरिक, स्त्री पुरुष, सैनिक, ब्राह्मण सभी निरोग, सुखी, संपन्न और धर्मपरायण हो गए। तुलसीदास जी का भावनात्मक समापन। अब तुलसीदास जी बालकांड के अंत में श्री राम, माता जानकी और अवधपुर की वंदना करते हैं। दोहा। बालकांड कथा सिया राम की, गाई तुलसीदास। सुनय सुजन जो प्रेम सहित, होय हरि पद निवास। भावार्थ। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भक्तिपूर्वक बालकांड की कथा को गाता या सुनता है, उसे अंततः भगवान श्री राम के चरणों में स्थान मिलता है। बालकांड समापन आपने देखा। श्री राम का अवतार, बाल लीलाएं, ताड़का वध, जनकपुर मिलन, चारों भाइयों का विवाह और मर्यादा का अनुपम आदर्श। अगले कांड में अब हम प्रवेश करेंगे रामचरितमानस, अयोध्या कांड, भाग 1, जहां राम का राज्याभिषेक तय होता है और कैकेयी के वर मांगने से वनवास की पीड़ा आरंभ होती है। अगर आपको बालकांड की ये संपूर्ण कथा भाव विभोर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, जय श्री राम कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल से आरंभ होगा अयोध्या कांड की संपूर्ण कथा। जय श्री राम। राजा दशरथ का जनकपुर आगमन और विवाह की मंगल रस्में। राजा दशरथ बारात लेकर जनकपुर पहुंचते हैं। विश्वामित्र की सूचना पर राजा दशरथ ने राम का विवाह तय मान लिया। उन्होंने पूरी अयोध्या में उत्सव की घोषणा की और भव्य बारात सजाई। चौपाई। अवधपुरियों सब लोग सुनी, हर्षे पुलक गाथ, बारात चलय नगर ते, बाजत नाद बिसात। भावार्थ। जब लोगों ने सुना कि बारात जनकपुर जा रही है तो पूरा अवध उत्साहित हो उठा। घोड़े, हाथी, रथ, बाजे और उत्सव का माहौल छा गया। जनकपुर में धूमधाम से स्वागत। जनकपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया। राजा जनक स्वयं नगर द्वार पर जाकर दशरथ जी का स्वागत करते हैं। दोहा। जनक स्नेह सहित आयसु दीन्ह, पुरलोगनी सजय नगर। बन सजी दीप सुवास भरी, गावत गावत चल्यो नगर। भावार्थ। राजा जनक सुकजौंजा जनक ने नगरवासियों को आदेश दिया कि बारात के स्वागत के लिए पूरा जनकबले खुजाकुमदा जनकपुर सजाया जाए। नगर में गीत गूंज उठे।
चारों भाइयों का विवाह विधिपूर्वक निश्चित गुरु वशिष्ठ और शतानंद जी विचार कर निर्णय करते हैं। श्री राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी, करा, ओमाया, शत्रुघ्न, श्रुति, कीर्ति। चौपाई। राम, सिया, लखनऊ, उर्मिला, मांडवी, भरत, सुभग, सुशीला, श्रुति, कीर्ति, शत्रुघ्न, लही, बारा, करी, बियाहू, मंगलाचारा। भावार्थ। चारों भाइयों के लिए चारों राजकन्याओं का विवाह तय हुआ। विवाह की तैयारियां विधिपूर्वक शुरू हो गईं। विवाह की पूजा विधियां और मंडप सजना। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों से मंडप सजाया। जनकपुर और अवध दोनों ओर से बधावों की ध्वनि गूंजने लगी। चौपाई। मंडप सोह नवल नर नारी, देखी देव मुनि बिमल बिचारी। भावार्थ। विवाह मंडप की सुंदरता देखकर देवता और मुनि भी चकित हो गए। दोहा। देवता पुष्प बरसहीं, गावत सिद्ध समाज, सिय राम के ब्याह को देखत ब्रह्म बिराज। भावार्थ। देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, सिद्धजन गीत गा रहे हैं। श्री राम और सीता के विवाह को स्वयं ब्रह्मा भी देख रहे हैं। अब चारों विवाह की अंतिम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वरों के वस्त्र, अलंकार और श्रृंगार, वधुओं की तैयारियां, मंडप में द्वाराचार, कन्यादान और सप्तपदी की विधि। राम सीता सहित चारों भाइयों का पवित्र विवाह। शुभ विवाह का दिन आता है। सारा जनकपुर उल्लास से भर गया। चारों वर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न विवाह मंडप में अपने अपने स्थान पर बैठते हैं। चारों वधुएं सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुति, कीर्ति, शोभा की मूर्तियां लग रही हैं। चौपाई। ब्याह दिवस आयु अनूपा, बाजहीं भेरी, मृदंग मुरझूपा। भावार्थ। विवाह का अनुपम दिन आया। चारों ओर नगाड़े, मृदंग, शहनाइयां बजने लगीं। गुरु वशिष्ठ और शतानंद वेद विधि से विवाह कराते हैं। श्री राम सीता को सप्तपदी कराई जाती है। अग्नि को साक्षी मानकर प्रण लिए जाते हैं। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों के साथ विवाह संपन्न कराया। चौपाई। कहे मुनिन्ह निज वेद विधाना, करी ब्याह ब्याहु सुरधनि समाना। भावार्थ। गुरु वशिष्ठ व शतानंद ने वेदों के अनुसार विवाह की सारी विधियां पूर्ण कराईं। वह विवाह देवलोक की शोभा जैसा प्रतीत हो रहा था। वरमाला और सप्तपदी। सीता जी ने श्री राम को वरमाला पहनाई। राम जी ने उनके हाथ में हाथ देकर सप्तपदी पूरी की। दोहा। रघुपति रीत निभाई कै, धरिसिय कर निज हाथ, चले पग सात पद कही, प्रेम प्रतीति के साथ। भावार्थ। श्री राम ने मर्यादा अनुसार सीता का हाथ पकड़ा और प्रेम पूर्वक 7 कदम चले। 7 वचन, 7 जीवन संकल्प। अन्य भाइयों का विवाह भी संपन्न होता है। लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी, शत्रुघ्न, श्रुति, कीर्ति तीनों विवाह भी उसी भव्यता और वेद विधि से संपन्न होते हैं। चौपाई। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ब्याहे, सकल नगर सुर नर मुनि गाहे। भावार्थ। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी विधिपूर्वक संपन्न हुआ। देवता, मनुष्य और ऋषि सभी मंगल गीत गाने लगे। देवताओं की पुष्प वर्षा और स्तुति। देवताओं ने आकाश से पुष्प बरसाए। सभी दिशाएं जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठीं। दोहा। सुर बरसहीं सुमन सकल, गावहीन सिद्ध समाज, राम सिया के ब्याह को देखी ब्रह्म अतिराज। भावार्थ। सभी देव पुष्प वर्षा कर रहे हैं, सिद्धजन गीत गा रहे हैं और स्वयं ब्रह्मा यह विवाह देखकर प्रसन्न है। तुलसीदास जी की काव्यपूर्ण वंदना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस विवाह प्रसंग को श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, उसके जीवन में सदा सुख, शांति और भक्ति रहती है।
चौपाई। राम सिय बियाह सुबह 12, सुखदायक मंगल विस्तारा। भावार्थ, श्री राम और जानकी का यह विवाह पावन और सुखदायक है। यह मंगल का विस्तार है, जीवन को सुंदर बनाने वाला। विदाई का भावुक दृश्य। चारों विवाह संपन्न हो चुके हैं। अब जनक जी को अपनी बेटियां विदा करनी है। सीता की माँ, उर्मिला की माँ, सबकी आंखें भर आईं। दोहा। जनक हृदय विषाद मह, प्रेम स्नेह संगी। सीय बिदा सोचत बधु, पुलकित लोचन भंगी। भावार्थ, राजा जनक के हृदय में गहरा विषाद और प्रेम दोनों है। बेटियों की विदाई सोचकर सब भाव विह्वल हो उठे। जनक और दशरथ का स्नेहमय संवाद। राजा जनक दशरथ से कहते हैं, हे रघुनंदन दशरथ, आपने मेरे कुल की मर्यादा बढ़ाई है। मेरी पुत्रियां अब आपकी सेवा में रहेंगी, कृपा बनाए रखें। चौपाई। जनक बोले, बचन सहृदय, जोगु वियोगु जानी गणराई। भावार्थ, जनक जी ने कोमल और भावुक शब्दों में कहा, वियोग और संयोग सब समय का खेल है। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि राम को जामाता कह सकूं। सीता की भावभीनी विदाई। माता, सुनैना, सखियां, नगर की स्त्रियां सब सीता को गले लगाकर विदा करती हैं। चौपाई। देखी जनक तनु पुलकी गयूं, बदन पर सिय कंठ लगयूं। भावार्थ, जनक जी की देह प्रेम से पुलकित हो गई। उन्होंने सीता को गले से लगाया और आशीर्वाद दिया। दोहा। जनक बोले, सिय स्नेह बस, नयन नीर जल थार। राम ही समर्पित तनु मन, सदा रहु सेवक प्यार। भावार्थ, राजा जनक ने भावुक होकर कहा, हे जानकी, अपना तन मन सब श्री राम को समर्पित करो और सेवा, प्रेम, मर्यादा में सदा अग्रणी रहो। दशरथ बारात लेकर अयोध्या लौटते हैं। चारों पुत्रवधुओं सहित दशरथ जनकपुर से प्रस्थान करते हैं। जनकपुर वासियों की आंखें नम हो जाती हैं। अयोध्या में पहले से ही उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। चौपाई। सब सुतन्ह संग सिय सुकुमारी, चले अवध रघुपति निहारी। भावार्थ, श्री राम सीता सहित चारों दंपत्तियां अयोध्या की ओर चलीं। नगरवासी उन्हें देखकर गदगद हो उठे। अयोध्या में भव्य स्वागत। अयोध्या पूरी तरह दीपों से सजी थी। गली गली में मंगल गीत गूंज रहे थे। माताएं अपने पुत्रों और बहुओं को देखकर हर्षित हो उठीं। दोहा। अवध नगर उत्सव भयो, दीपमंडल सब ओर। सिय राम लखन संग सुभट, नगर प्रवेश सिंगार। भावार्थ, विशालयाम किलाथ। अयोध्या नगरी में उत्सव छा गया। दीपों की कतारें लगी थीं। राम, सीता और सभी भाई नगर में गाजे बाजे के साथ प्रवेश करते हैं। तुलसीदास जी का भावनात्मक निवेदन। तुलसीदास जी कहते हैं, जो राम विवाह प्रसंग को प्रेम से पढ़ता सुनता है, उसके जीवन में सुख, सौभाग्य और भक्ति सदा बनी रहती है। चौपाई। सुनि बियाहु राम कै कथा, होई भव सागर ते पथा। भावार्थ, जो श्री राम के विवाह की कथा सुनता है, वह संसार रूपी समुद्र को पार कर जाता है। राज्य तिलक की घोषणा और नगरोत्सव। अयोध्या में सुख, शांति और धर्म का वास। तुलसीदास जी शुरुआत अत्यंत मंगलमय वातावरण से करते हैं। नगर में आनंद, धर्म, नीति और सुंदरता का साम्राज्य था। राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे, परंतु उनका राज्य सुख, भक्ति और सुसंस्कारों से भरपूर था। चौपाई हथ। सकल सुभट पुर नारी नर बृंदा, सुख संपत्ति निरोग सुचिंता। भावार्थ, सभी अयोध्यावासी, स्त्री, पुरुष, सैनिक सुखी, समृद्ध, रोग रहित और चिंता मुक्त थे। राजा दशरथ का निर्णय, राम का राज्याभिषेक। राजा दशरथ अब वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं श्री राम को अयोध्या का राजा बनाऊं। चौपाई। मन साचि शिव सुमिरि गिरिजा, बोले,
बचन प्रेम रस भीजा। भावार्थ, राजा दशरथ ने शिवजी का स्मरण कर प्रेम से भरे वचनों में कहा, अब मैं राम को राज्य दूंगा। राज्याभिषेक की घोषणा। सारा नगर राम जी के राज्याभिषेक की खबर सुनकर खुशी से झूम उठा। दोहा। सुनत रघुपति होई ही नृप, हर्ष गयो पुरलोग, नाचत गावत ब्रज बसत, बाजत नवल बधोग। भावार्थ, जैसे ही लोगों ने सुना कि श्री राम राजा बनने वाले हैं, अयोध्या झूम उठी। लोग नाचने गाने लगे, घर घर उत्सव छा गया। माताओं की भावनाएं कौशल्या, हर्ष और गर्व से भर उठीं। सुमित्रा शांत, संतुष्ट और भावुक। कैकेयी अभी तक सामान्य, लेकिन यही वह स्थान है जहां कथा एक नया मोड़ लेने वाली है। मंथरा का षड्यंत्र। बीज रूप में जब मंथरा ने यह सुना कि श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो वह तत्काल कैकेयी के पास गई। चौपाई। मंथरा कुपंथ रची भीतर, चली कैकेयी भवन सजी भीतर। भावार्थ, मंथरा ने अपने मन में षड्यंत्र की योजना बनाई और कैकेयी के भवन की ओर चल पड़ी। दोहा। आजू राम होई हीन रिप, सुनी मंथरा उर जलने, सपने हूं नहीं सहिया सो, कहब कैकेयी मणि। भावार्थ, मंथरा के मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। उसने सोचा, राम का राजा बनना मैं कभी सहन नहीं करूंगी। अब कैकेयी को भड़काना होगा। करिए। कैकेयी का भ्रम और मंथरा का विष। वनवास की शुरुआत। आरंभिक भाग। मंथरा कैकेयी संवाद। मंथरा का विषैला संवाद। जैसे ही मंथरा को पता चला कि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, वो क्रोध, जलन और दुष्टता से भर गई। वह सीधे कैकेयी के महल पहुंची और मीठे मीठे शब्दों में जहर उड़ेलने लगी। चौपाई। मंथरा भयु परम सयानी, बैर बिचार करी मृदु बाणी। भावार्थ, मंथरा बड़ी चालाक थी। वह मीठी वाणी में विष घोलने में निपुण थी। उसने कैकेयी से विनम्रता से बात शुरू की, लेकिन उसका उद्देश्य अशुभ था। कैकेयी पहले प्रसन्न होती है। मंथरा ने कहा, आज श्रीराम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी हंसकर बोली, यह तो बड़ा शुभ समाचार है। दोहा। सुनी कैकेयी हर्ष भई, मंथरा बड़भाग, मोहि कहेउ हर्षामि, दिन सुत जौं लहई सुजाग। भावार्थ, कैकेयी ने हर्ष से कहा, मंथरा, आज का दिन तो मेरे लिए सौभाग्यशाली है। राम को राज्य मिलना तो सबसे श्रेष्ठ बात है। मंथरा का शुद्ध जहर। भरत का क्या? मंथरा अब असली रूप में आती है। वह बोलती है, तुम तो मूर्ख हो रानी। राम के राज्याभिषेक का मतलब है भरत सदा के लिए दूर हो जाएगा। तुम क्या सोचती हो, तुम्हें कोई सम्मान मिलेगा? चौपाई आया है। जो न सोचहीं तुम्ह प्रिय हित लागी, तिन्ह कहु नीति विमुख दुखदागी। भावार्थ, मंथरा ने कहा, जो लोग अपनी भलाई का विचार नहीं करते, वे आम अंत में दुख ही पाते हैं। कैकेयी का भ्रमित हृदय। कैकेयी, जो पहले हर्षित थी, अब मंथरा के शब्दों में उलझने लगती है। मंथरा उसे भरत के अपमान, राम की सत्ता, क्या कहते कितना कैकेयी की उपेक्षा जैसे अनेक भ्रमों में डालती है। चौपाई। कुटिल बचन सुनि भई सियानी, भयु मोह मन मति कुलखानी। भावार्थ, मंथरा के कुटिल वचनों को सुनकर कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह मोह में पड़ गई और विवेक छोड़ बैठी। कैकेयी को याद आता है वरदान। अब मंथरा कहती है, रानी, तुमने दशरथ के जीवन में 2 वरदान पाए थे जब तुमने युद्ध में उनकी प्राण रक्षा की थी। अब समय है उन वरों को मांगने का। दोहा। जगु जेहि समय न काम आव, सो वरु बरथ बिकार। अब लघु कहु जोई मोहि कर, राखहु राजू हमार। भावार्थ, मंथरा कहती है, जिस समय वर काम न आए,
वो व्यर्थ है। अब देर न करो, मांगो भरत के लिए राज्य और राम के लिए वनवास। कैकेयी का क्रोध और निश्चय। कैकेयी ने मन ही मन कठोर संकल्प ले लिया। वह क्रोध और भ्रम में भरकर कोप भवन में चली गई। चौपाई। कैकेयी तब करी कपट सिंगारा, जात कोप भवन हठी अपारा। भावार्थ। कैकेयी ने कपट पूर्वक श्रृंगार किया और अभिमान पूर्वक कोप भवन में जाकर लेट गई, राजा दशरथ को उलझाने की तैयारी के साथ। कैकेयी का कठोर वरदान और श्रीराम को वनवास। कोप भवन प्रसंग। राजा दशरथ कैकेयी के कोप भवन में पहुंचते हैं। जब दशरथ जी को बताया गया कि कैकेयी क्रोधित होकर कोप भवन में चली गई हैं, तो वे घबरा उठे। प्रेम पूर्वक वहां पहुंचे और पूछा, प्रिय, किसने तुम्हें रुष्ट किया? जो चाहो मांगो, मैं अभी दूंगा। दोहा। सप्रेम कहेऊ दशरथु तब, बरु मांगू जो तुम्हा चाह। अति प्रिय सिय राम करि दीन हों, तो ही कछु नहीं राह। भावार्थ। राजा दशरथ ने स्नेहपूर्वक कहा, हे प्रिय, तुम जो चाहो मांग लो। मैंने तो अपने सबसे प्रिय राम को भी तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया है। कैकेयी का कठोर हृदय और मांग। कैकेयी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, अब आप अपने वचनों से पीछे न हटें। फिर उसने 2 मांगें रखीं। चौपाई। मांगूं 2 बर सहज सुहाए, तुम्ह पितु सत्यव्रत रखवाए। भावार्थ। कैकेयी बोली, मैं 2 वरदान मांगती हूं। आप सत्यवादी पिता हैं, इन्हें पूर्ण करें। कैकेयी की मांगे। 1, भरत को अयोध्या का राजा बनाइए। 2, राम को 14 वर्षों का वनवास दीजिए। चौपाई। सिय रामू बनवाऊं सही जाहीं, भरत ही देहु राज रजधानी। भावार्थ। राम को वनवास भेजिए और भरत को अयोध्या का राज्य सौंप दीजिए। दशरथ पर वज्रपात ये सुनते ही दशरथ का हृदय कांप उठा। वे शोक और पीड़ा से भरकर मूर्छित हो गए। दोहा। सुनि बचन बिकल भय, भय बिकल विधि भाग। बाम कुचाली कैकेयी, मोह विनाश उपजाए। भावार्थ। कैकेयी के वचन सुनते ही दशरथ व्याकुल हो उठे। भाग्य बुरा हो गया। मोह ने विनाश की राह बना दी। दशरथ की करुण पुकार। दशरथ बोले, कैकेयी, तुम मेरी राम को ही मांग लेती, मैं तुम्हारे चरणों में डाल देता। पर वनवास, यह कैसे हो सकता है? चौपाई। रामु बन जाईं, यही तनु त्यागू। मोहि मरणु समझिय बिष लागू। भावार्थ। अगर राम को वन जाना होगा तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। यह बात मुझे मृत्यु के समान लगती है। कैकेयी का हृदय न पिघला। दशरथ ने लाख प्रार्थना की, पर कैकेयी के हृदय पर कोई असर नहीं हुआ। चौपाई। बार बार कहू बात पुरानी, रामु बन जाई मोहि हित जानी। भावार्थ। कैकेयी बार बार कहती रही, राम को वन भेजो, यही मेरा हित है। राम को वनवास का समाचार और उनका दिव्य त्याग। दशरथ राम संवाद। राम को बुलाया जाता है। जब राजा दशरथ विलाप करते हुए बैठे थे, कैकेयी ने राम जी को कोप भवन में बुलवाया। रामचंद्र जी हर्षित भाव से आए। उनके मन में कोई शंका नहीं थी। चौपाई। रामु चले उसिय प्रेम बिचारी, भयु बिचारू विपत्ति बिहारी। भावार्थ। राम जी सीता के प्रेम में विचार करते हुए वहां पहुंचे, किंतु उन्हें यह ज्ञात न था कि यह कोई विपत्ति का आरंभ है। दशरथ की मौन पीड़ा। राम जी ने देखा कि पिता दशरथ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। राम ने कैकेयी की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। दोहा। रामु बोली, कैकेयी तब कही कुटिल गिरा भारी। पितु विमुख भय बिनती तें, अब चलहु बन जाई। भावार्थ।
कैकेयी ने कठोर वचनों में कहा, पिता तुम्हें कुछ नहीं कह पा रहे, पर तुम उनके वचनों से बंधे हो, अब वन जाओ। राम जी का शांत उत्तर, राम जी मुस्कुराए और अत्यंत शांति वसनाए प्रेम से बोले, हे माता जी, राज्य मिले या वन, मुझे सब समान है, पिता की आज्ञा ही मेरा धर्म है। चौपाई। रामु कहाँ सबु भांति मोहि प्यारा, पितु बचन परम धर्म सुखकारा। भावार्थ, राम बोले, मेरे लिए सब कुछ प्रिय है, किंतु पिता का वचन ही मेरा परम धर्म और परम सुख है। दशरथ की पीड़ा और राम का धैर्य राजा दशरथ फूट फूट कर रो पड़े। राम जी ने उनके चरणों में गिरकर कहा, पिताजी, आप मुझे धर्म के मार्ग से हटने को क्यों कह रहे हैं? मैं तो आपकी आज्ञा का पालन ही करने आया हूं। दोहा। करुणा सिंधु रघुनंदनु, बोले बचन बिचारी। ज्यों पितु आज्ञा तजिए, जग सांचो नहीं तारी। भावार्थ, राम जी ने गंभीर होकर कहा, अगर कोई संतान पिता की आज्ञा नहीं माने तो उसका जीवन सत्य नहीं रह जाता। वनगमन का निर्णय और विदा का आरंभ। राम जी ने तुरंत वनगमन की तैयारी आरंभ कर दी। उन्होंने सीता, लक्ष्मण और सभी को सूचना दी। चौपाई। गावत जस रघुपति कर, नगर भयो सब सून। राम चले बन लागे, बिरह विषादहु पूर्ण। भावार्थ, राम का यश गाते गाते अयोध्या शोक में डूब गई। राम वन जाने लगे और वियोग छा गया। सीता और लक्ष्मण का आग्रह, हम भी चलेंगे वन। राम सीता लक्ष्मण संवाद। श्री राम वन जाने की तैयारी करते हैं। राम जी ने वनगमन का निश्चय कर लिया। वे अपने वस्त्र, धनुष, बाण और जरूरी सामान की व्यवस्था करने लगे। जैसे ही ये समाचार सीता और लक्ष्मण को मिला, उनके हृदय कांप उठे। चौपाई। रामु चले जब सिय सुनी बाणी, सकुचि भई मन विस्मय सानी। भावार्थ, जब सीता जी ने राम के वनगमन की बात सुनी तो वह स्तब्ध रह गईं, कुछ बोल ही नहीं सकीं। मन आशंका और दुख से भर गया। सीता का हृदय विदारक आग्रह राम जी ने कहा, जानकी, तुम अयोध्या में रहो, तुम्हें वन के कष्ट सहन नहीं हो गए होंगे। सीता जी ने नम्र लेकिन अडिग स्वर में उत्तर दिया, हे स्वामी, मैं वन को महल मानती हूं, जहां आप रहेंगे वही मेरे लिए स्वर्ग है। दोहा। कह सिय सप्रेम बचन तब, पुलक गाथ दृग नीर। जहाँ नाथ रहहु मोर स्वामी, सोई अवध धाम धीर। भावार्थ, सीता ने आंसू भरी आंखों और पुलकित देह से कहा, जहाँ मेरे स्वामी श्री राम रहेंगे वही मेरे लिए अयोध्या है, वही स्वर्गधाम। अब लक्ष्मण भी उपस्थित होते हैं। लक्ष्मण जी ने जैसे ही वनगमन की बात सुनी, वे तुरंत श्री राम के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपकी सेवा के बिना यह जीवन व्यर्थ है। चौपाई। बोले, लक्ष्मणु स्नेह सकल दिन, राम बिनु मोहि न भावी जीवन। भावार्थ, लक्ष्मण बोले, हे भैया, आपके बिना मुझे जीवन अच्छा नहीं लगता। आप मुझे वन में ले चलें, नहीं तो मैं यही त्याग दूंगा। श्री राम का स्नेह और साथ की अनुमति। राम जी दोनों के स्नेह और सेवा भावना से भावुक हो उठे। उन्होंने दोनों को साथ चलने की अनुमति दी। चौपाई। राम हृदयम हर्षि मन माही, बोले बचन प्रेम सुधाही। भावार्थ, राम जी का हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने कोमल और मधुर वाणी में साथ चलने की आज्ञा दी। वनवेश की तैयारी। राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि से कहा, राम को वनों के योग्य वस्त्र दीजिए। अब श्री राम, सीता और लक्ष्मण को छोटे छोटे खाल और वलकल वस्त्र पहनाए गए। दोहा। खाल वलकल पहिरी, तिन्ह कहेउ वशिष्ठ सयान। जाई बन सुख पालिहु, जनहित करहु कल्याण। भावार्थ, गुरु वशिष्ठ ने तीनों को वलकल वस्त्र पहनाकर आशीर्वाद दिया।
वन जाकर परोपकार करना, तुम्हारा कल्याण हो। श्री राम की माताओं से विदाई और अयोध्यावासियों का विलाप। वनगमन प्रसंग। श्री राम कौशल्या माता के पास विदाई लेने जाते हैं। वन जाने से पहले श्री राम माता कौशल्या के कक्ष में पहुंचे। माता जी ने राम को वल्कल वस्त्रों में देखा, वे स्तब्ध रह गईं। तुरंत गले से लगा लिया। चौपाई। देखी बेशु मन बिकल भयूं, उर लगाई गद गद गयूं। भावार्थ। श्री राम को वनवासी वेश में देखकर कौशल्या माता का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने राम को गले से लगाया और रोने लगीं। मां कौशल्या की करुण पुकार कौशल्या ने कहा, पुत्र, तू वन क्यों जाएगा? क्या मुझे त्याग कर तू सुखी रहेगा? दोहा। हम बिनु कवन सहाय तुम्ह, कानन कठिन कुजान। करु कृपा पुण्यपूत, रहु अवध रघुकुल जान। भावार्थ। मेरे बिना तुम वन के कष्टों को कैसे सहोगे? हे पुण्यात्मा पुत्र, अवध में ही रहो, यही रघुकुल की मर्यादा है। श्री राम का धैर्य और धर्म। राम जी ने माता को प्रणाम कर कहा, माँ, मुझे पिता की आज्ञा का पालन करना है, यही धर्म है और यही रघुकुल की रीति है। चौपाई। धर्म सोई जननी जियम जानू, पितु बचन मन माही न आनू। भावार्थ। माँ, आप जानती हैं, धर्म वही है जो पिता का वचन है, उससे हटकर मैं कुछ नहीं कर सकता। अयोध्या में शोक का समुद्र। जब अयोध्यावासियों को यह समाचार मिला कि श्री राम वन जा रहे हैं, तो पूरा नगर शोक में डूब गया। दोहा। नगर लोग सब बिकल भय, सुनि रघुबीर वन जाई। बिरह बिकल ब्रजनारी नर, नयन बारी झराई। भावार्थ। अयोध्या के नर नारी श्री राम का वियोग सह न सके। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हर ओर उदासी छा गई। श्री राम लक्ष्मण सीता संग निकलते हैं। तीनों ने कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को प्रणाम किया। सबकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। चौपाई। तिन्ह पुनि मईन्ह करि प्रणामू, चले जनक सुता सहित रामू। भावार्थ। तीनों ने माता पिताओं को प्रणाम किया और राम, सीता, लक्ष्मण अयोध्या से वन की ओर प्रस्थान कर गए। निषाद राज से मिलन, गंगा पार और वाल्मीकि आश्रम आगमन। वनगमन प्रसंग आगे। तीनों वन की ओर बढ़ते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से निकलकर वन की ओर चल पड़ते हैं। मार्ग में सारा नगर पीछे पीछे चलने लगा। लोग रोते पुकारते अपने राम को रोकना चाहते थे। चौपाई। चले सकल नगर नर नारी, लोचन जल बारी बारी। भावार्थ। अयोध्यावासी स्त्री पुरुष सब पीछे हो लिए। सभी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। श्रृंगवेरपुर में निषादराज से मिलन। गंगा किनारे पहुंचकर श्री राम श्रृंगवेरपुर आए। वहां निषाद राजगुह ने उनका भव्य स्वागत किया। चौपाई। सुनी खबरी गही सात समाजू, आयु कुह फाह परमानंद राजू। भावार्थ। निषाद राज गुह ने जैसे ही राम के आगमन की सूचना सुनी, वह भक्तिभाव से सारा समाज लेकर मिलने आया। निषाद राज की प्रेम भक्ति गुह ने श्री राम के चरण धोए, उन्हें आसन पर बिठाया और बार बार उनके चरणों में गिरता रहा। दोहा। चरण पखारी बिछाए चरण, बैठा रे बनवासी। प्रेम परम पूज्य पाए, भय गुह तिहूं लोकी सियासी। भावार्थ। गुह ने श्री राम के चरण धोकर उन्हें आसन पर बैठाया। उसका प्रेम देखकर तीनों लोकों में उसकी भक्ति की चर्चा होने लगी। गंगा पार करना। राम जी ने प्रातःकाल निषाद से कहा, हे मित्र, कृपा कर हमें गंगा पार करा दो। गुह ने नाव मंगवाई और स्वयं नाव खेने चला। चौपाई। नाव चढ़े रघुनायक गयों, करी मुनि नहीं बिनती करेऊं। भावार्थ। श्री राम, सीता और लक्ष्मण नाव पर सवार हुए। गुह के हृदय में भक्ति की बाढ़ आ गई। दोहा। राम लखन सिय पार उतरी, बिनय कीन्ही बहु भांति। गहीं
गुह करी बंधु सम, दयाल रघुनंदन त्राति। भावार्थ। गंगा पार कर श्री राम ने गुह को गले लगाया, उसे भाई के समान प्रेम दिया। राम जी की करुणा अपार थी। वाल्मीकि ऋषि से भेंट। अब राम ट्रियो चलते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। वाल्मीकि जी ने उन्हें देखकर कहा, प्रभु, आप तो स्वयं धर्म की साक्षात मूर्ति हैं। मेरे आश्रम को पवित्र कर दिया आपने। चौपाई। जो नहीं जान राम पद प्रीति, सो बराजय जीव न कीति। भावार्थ। वाल्मीकि जी बोले, जो राम जी के चरणों में प्रेम नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है। राम जी पूछते हैं, कहाँ रहें? श्री राम ने विनयपूर्वक कहा, ऋषिवर, बताइए हम कहाँ निवास करें? वाल्मीकि जी ने आदर से कहा, जहाँ सीता, राम और लक्ष्मण हों वहीं सब शुभ है। आपके चरण जहाँ पड़ें वही स्थान तीर्थ बन जाता है। चित्रकूट में राम जी का निवास और भरत की व्याकुलता। चित्रकूट निवास और अयोध्या का हाल। वाल्मीकि ऋषि की सलाह पर चित्रकूट आगमन। वाल्मीकि जी ने श्रीराम को चित्रकूट में निवास करने की सलाह दी। वह स्थान शांत, पवित्र और तपोभूमि था। राम लक्ष्मण ने वहां पर्णकुटी बनाई और जीवन यापन आरंभ किया। चौपाई। चित्रकूट प्रिय सुंदर था, सुर मुनि सादर जहां सुखदाता। भावार्थ। चित्रकूट अत्यंत प्रिय, रमणीय और सुखदायक स्थान था, जहां देवता और ऋषिगण श्रद्धा से वास करते थे। वन में जीवन की शुरुआत। राम सीता संग पर्णकुटी में निवास करने लगे। लक्ष्मण सेवा में रत रहते। वन्य जीवन में भी प्रेम, शांति और भक्ति की गंगा बहने लगी। दोहा। निज कर कीन्ही कुटिर, लखन भरी चित्त सेवा लगी। राम सिय संग चित्रकूट, रहत सुखी तप रूप भगति। भावार्थ। लक्ष्मण ने अपने हाथों से कुटिया बनाई। राम सीता वहां आनंदपूर्वक तपस्वी जीवन बिताने लगे। उधर अयोध्या में भरत की वापसी। इधर वन में सुख और उधर अयोध्या में शोक। भरत जब कैकेयी के कहने पर ससुराल से लौटते हैं तो अयोध्या की दशा देखकर चकित रह जाते हैं। चौपाई। नगर सुना जन जन विषादा, भूप बिलोकत भय अति बाढ़ा। भावार्थ। भरत ने देखा कि नगर सूना है, जनता उदास है और उनके स्वागत में कोई उत्साह नहीं। भरत को सब ज्ञात होता है। भरत को जैसे ही पता चला कि पिता की मृत्यु हो गई, राम को वनवास भेजा गया और यह सब कैकेयी के वरदान से हुआ, उनके हृदय पर वज्र गिर पड़ा। दोहा। सुनी सब भांति विपत्ति की, भरत लखेउ विषाद। जनि मातु मोरे भाग्य बस, भयो कुलु विनाश। भावार्थ। भरत बोले, यह सब मेरे भाग्य से हुआ। हे मां, तुमने कुल का विनाश कर डाला। भरत का रोष और त्याग। भरत ने सिंह की तरह गर्जना की, मैं उस राज्य को नहीं लूंगा जो राम के बिना हो। मैं अब चित्रकूट जाकर राम को वापस लाऊंगा। चौपाई। राजू राम बिनु मोहि न भावा, चली हों बन राम मन भावा। भावार्थ। राम के बिना राज्य मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं वन जाऊंगा और राम को मना कर लाऊंगा। भरत निकलते हैं चित्रकूट की ओर। भरत ने गुरु वशिष्ठ, मंत्रियों और सेना सहित चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया, राम जी को मनाने के लिए। दोहा। संग लिए सब सेवक सुभट, मंत्री समाज स्नेह। भरत चले रघुबीर बिनय, मन धरि राम स्नेह। भावार्थ। भरत ने राम प्रेम से ओतप्रोत होकर यात्रा आरंभ की। उनका हृदय सच्चे भाई और भक्त का था। कल फिर मिलेंगे श्री राम की अगली लीला के साथ इस दैनिक श्री रामचरितमानस श्रृंखला में। अगर आप हर दिन प्रभु की कथा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक राधे राधे मेरे साथियों। जय श्री राम।